आपने देखा होगा कि ट्रंप झूठ बोलते हैं और उसके 2 या 3 या एटलीस्ट 24 घंटे के बाद, या 24 में भी नहीं हुआ, 48 घंटे में हो रहा है लफली, उसके बाद हमारा विदेश मंत्रालय से वहाँ से खंडन होता है। और जो पहला झूठ बोला था कि हमने लड़ाई रुकवा दी, उसका तो पार्लियामेंट में कितने महीनों बाद हुआ। लेकिन इन उसके बयान देने में और खंडन होने के बीच में एक एंटिटी है जिसका नाम है राहुल गांधी। वो कूद पड़ते हैं और फिर वो फनी फनी सी बातें और ट्वीट और डर गए। तो मुझे तो अभी लग रहा है मोदी जी की और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं बहुत अच्छे। वो जानबूझ के झूठ बोलते हैं, फिर ये बेवकूफ़ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, उसके बाद भारत का खंडन करता है। तो ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है, मित्रता है ना उनकी। पर ये तो खैर मजाक की बात हो गई। देखिए, वो उन्होंने ये जो शब्द यूज़ किया था कि मोदी जी ने मुझे यकीन दिलाया है और इज टोल्ड मी कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो ऐसे सुनने को ऐसे लगता है कि बड़ी इनकी आपस में टेलीफोन कॉल हुई है और मोदी जी ने प्रॉमिस किया, मिले तो नहीं है काफ़ी देर से। तो वो एक जो पिक्चर पेंट करते हैं, आप माने ओमकार जी, आप उसमें यकीन ना करें, मैं उसमें यकीन ना करूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं और भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, राहुल गांधी के पीछे और लंबी लाइन है जो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है। आप इसको ये जोड़ के देखें कि ट्रंप ने ये भी कहा कि चाहूँ तो मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो अच्छे सज्जन है। ये भी घूम रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये टिपिकल एक, कहते हैं नेगोशिएशन जो स्किल होती है, टेबल के ऊपर बैठ के आप थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेते हैं, फिर आप सॉफ्ट स्टांस लेते हो, फिर आप हार्ड हो जाते हो, फिर स्टांस होते हो, जब तक आपका एंड टू जहाँ का मीटिंग पॉइंट ना मिले। ये उसी का एक ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, एक ज़्यादा ऑब्वियस या ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर एग्जेजरेटेड मेथडोलॉजी है। क्योंकि मुंहफट प्रेसिडेंट है, इतना प्रेसिडेंट दुनिया में आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी बयानबाजी नहीं की है। तो उस संदर्भ में देखोगे तो बेसिकली वो यही कर रहा है, जैसे मोदी जी को एक बात बोलता है फिर झूठ बोलता है। आई थिंक वो कंपल्सिव लायर है, उसको झूठ बोलने की आदत है। और जितना वो झूठ बोल रहा है और उसके जितना आगे से, एक टाइम था भारत चुपचाप सह लेता था कई बातों के, आजकल आगे यहाँ से रिबटल पार्लियामेंट के फ्लोर से भी जा रहा है और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में जिसमें फॉरेन प्रेस भी आती है। एट द सेम टाइम लोगों ने ट्रंप से अब यही उम्मीद रखी हुई है, लोग डिस्टर्ब नहीं होते, सिर्फ ये हमारे थोड़े कूदने लगते हैं बीच में, और इनके कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल ये दिखा रहा है कि ट्रंप जो जितने हथकंडे अपना चुका, उसमें से कुछ भी काम नहीं किया। जब आपके कोई भी चीज़ काम कर रही हो ओमकार जी, तो आप उस चीज़ को बड़े सहजता से, प्यार से उसको आगे बढ़ाते हो कि चलो यार, बाकी काम नहीं चल रहे, ये चैनल चल रही है तो चलो मैं चुपचाप इसमें चलता हूँ, किसी नतीजे पे पहुंचता हूँ। बिकॉज आपने ये देखा होगा 2-3 दिन से बड़ा उसमें प्रेस में ये भी आ रहा है कि भारत शायद अमेरिका से डील करने लगा है, एग्रीकल्चर में थोड़ा समझौता करने लगा है। वो सब कहानियां शुरू हो गई थी जैसे उसने तेल वाला बयान दिया कि भारत ने कहा मैं रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। और ये, आप जैसे मैंने आपके शो में पहले भी बात की कि बड़ा देश जब दूसरे देश से टैकल करता है तो बड़े सारे प्लान A B C D बना के रखता है। एक चला नहीं तो दूसरा चला, नहीं तो तीसरा चला, नहीं तो चौथा चला। वो अब उनकी बदकिस्मती है कि यहाँ एक लीडरशिप हमारी यहाँ बैठी हुई है जो अपना देश का हित सबसे आगे रख के बैठी हुई है, अनलाइक अमेरिका जिसके बेटे ने, ट्रंप ने कहा कि हमने $1 बिलियन क्रिप्टो से कमा लिया रिसेंटली। ये भी उसका बेटे का स्टेटमेंट है। तो ये दो एक ऐसे लोगों के बीच का एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा युद्ध है, बट एक ऐसा ऐसा एक बीच में कंटेस्ट है जिसमें एक राष्ट्रवादी है, बड़ी इकोनॉमी जो 6.5 से ग्रो कर रही है, और दूसरी एक घटती हुई सुपर पावर है जिसके घर के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है, बाहर भी बहुत प्रॉब्लम है, और जिसको लगता था कि वो किसी को भी बुली कर सकता है। और ना चाइना बुली हुआ, ना रशिया बुली हुआ, ना भारत बुली हुआ, बाकी तो जितने भी हैं। तो ये जब तक उसके प्लान A B C D खत्म नहीं होंगे, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा। और उसके जो गुर्गे यहाँ हमारे भारत में पलते हैं उन डॉलर्स पे, वो उसका अपनी जनता को गुमराह करने का बात करते रहेंगे। आज हमारे गांव में आप आइए, वो काफ़ी कांग्रेस के चहेते लोग वहाँ रहते हैं, तो वो तो सिर्फ ट्रंप के बयान की बात कर रहे हैं, वो तो विदेश मंत्रालय की बात ही नहीं करते। तो ये एक तरीका देखने का। और दूसरा जो सवाल आपने जो कहा था कि ये जो ट्रंप की ये जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई, तो उसमें भी देखिए ऑयल का कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो पुतिन और ट्रंप ट्रंप उसमें पक्का मेंशन करता है कि हाँ, पुतिन साहब ने भी कंफर्म कर दिया आज, पुतिन साहब को मैंने बोला कि ठीक है भारत को, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वो बात कर रहा है कि लड़ाई बंद करके ट्रेड शुरू करते हैं तो जितना पैसा कमाना था लड़ाई में कमा लिया, अब रिकंस्ट्रक्शन में कमाऊंगा,
और साथ में तेरे से ट्रेड शुरू करता हूँ, बिकॉज जब तुम ट्रेड नहीं करोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारी बिजली प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी अमेरिका में, यूरेनियम नहीं आया तो बेसिकली एक जाल इसने ऐसा बुना ओमकार जी, जो कि किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता। बदकिस्मती इसकी ये रही है कि जिस ये जाल बुन रहा था तो और नई नई पावर सामने खड़ी होके खड़ी है। अभी चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भारत को आप फिर भी 8-10 साल बाद कॉम्पिटिटर मानोगे, आज नहीं मानोगे। आज आप बोलोगे हाँ एक उभरती पावर है, चाइना को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो एलिफेंट इन द रूम है। और रशिया को आप 35 के 35 मुल्क मिलकर कुछ कर नहीं सके। तो ओवरऑल वही है, एक फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है। प्यूटिन जिसने इतना सब्र किया है, इतनी बड़ी लड़ाई को अपने तरीके से चलाया, लॉसेस भी सफ़र किए, लेकिन अपनी टॉलरेंस रखी, एक वो लिमिट। जितना ट्रंप आज फ्रस्ट्रेटेड है, अगर पुतिन इतना इससे आधा भी फ्रस्ट्रेटेड होता तो आज यूक्रेन नक्शे से मिट गया होता। उसके बदले में चाहे रशिया को भी नुकसान होता हो, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, बट पुतिन ने मैच्योरिटी दिखाई है। और चाहे वो गाजा का पीस प्लान हो, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक सीज फायर चल रहा है, अभी 12 घंटे बचे हैं, और या फिर ये जो बातें कर रहा है कि एक यूक्रेन में ये करेंगे वो, मुझे इससे किसी की बात पे ना तो भरोसा है और ना मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी डील जो है वो चल पाएगी। पुतिन अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है ओमकार जी, कि वो यूक्रेन में अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। लॉस कंज्यूम या लॉस बर्दाश्त करने की जो पावर है वो नेटो में अभी बची नहीं, यूक्रेन में तो बिल्कुल नहीं बची। जो हम मजाक में कहते हैं कि जब तक लास्ट यूक्रेनियन मारा नहीं जाएगा युद्ध चलता रहेगा, वो टाइप हालात हो गए। तो अभी पुतिन देख रहा है कि आपने उससे हाथ से सीरिया निकल गया तो कहीं अफगानिस्तान ना निकल जाए, कहीं ईरान ना निकल जाए। ये जो भारत, चाइना, रशिया और ईरान का एक जो है बनने का एक पावर का एक्सिस, वो ना कहीं पे उसको हो, तो वो भी पुतिन ग्लोबल अफेयर्स में दोबारा आ चुके हैं। पिछले 2-3 साल से वो बिजी थे अपने उसमें। तो ये जितना मर्जी फ़ोन कॉल कर ले, 2 घंटे कॉल कर ले, लास्ट का मैं 3 घंटे की मीटिंग की थी तो क्या हो गया। तो ये कि आपका कोई सिक्का काम नहीं कर रहा, दूसरा सिक्का फेंको, तीसरा सिक्का फेंको, ये ट्रंप यही कर रहा है। मुझे इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नज़र नहीं आता। अगर यूक्रेन की डील हो भी जाती है तो वो भी आप मान के चलिए ऐसे ही फ्रेजाइल सी होगी, जिसके अंदर कोई इंसर्जेंसी से स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर मारदार शुरू हो जाएगी और यूक्रेन विल गो टू हेल। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे 2 खबरें और भी हैं अमेरिका से, अगर आप उन पर टिप्पणी करना चाहें। एक खबर ये आ रही है कि वॉशिंगटन में वर्जीनिया की तरफ से शायद एक जो प्रवेश द्वार है, सड़क जो आ रही है वॉशिंगटन, इनके व्हाइट हाउस से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये अपने नाम पर एक बड़ा दरवाजा बनवाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरे जो है, एक खबर ये आ रही है कि जो इनके पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे बोल्टन, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन पर कुल 18 आरोप तय किए गए हैं। कुछ गोपनीय सामग्री, सूचनाएं उन्होंने अपनी निजी मेल पर डाली थी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और बोल्टन वो व्यक्ति हैं अमेरिका में संभवतः इस पूरे प्रकरण में, यानी भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर सबसे तीखे आरोप और तीखी प्रतिक्रिया बोल्टन ने व्यक्त की थी। इन पर अटैक किया था और ये कहा था कि पिछले 25-30 सालों में जो प्रयास हुए हैं भारत को नजदीक लाने के, उन पर ट्रंप ने पानी फेर दिया है। तो बोल्टन पर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो इसीलिए तो नहीं कसा जा रहा है। बिल्कुल ओमकार जी, जिस दिन बोल्टन ने पहला स्टेटमेंट दिया था उसके कुछ घंटों के बाद उसके घर में रेड हुई थी, और उसी रेड फिर उठा के इन्होंने उसका एग्जामिनेशन करके, फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके उसका प्रूफ बना के उसमें प्लांट कर दिया। तो वेंजफुल ट्रंप पहले टर्म में भी इसको बदले लेने की जो भावना इसके अंदर है, वो तब भी आपने देखी होगी कि पहले तो जब आया था फिर दरादर इसने अपने सलाहकार चेंज किए, इसको सैक किया, इसको सैक किया। इसके लिए इंसान एक रिफिल पेन की तरह है, वैल्यू देखता है। पैसा बहुत है, दिमाग चढ़ा हुआ, ऊपर से प्रेसिडेंट बन गया, कि इसको किसी भी इंसान को सोचता है कि डिस्पोजेबल है। ये इंसान को इंसान नहीं समझता, और वो इसकी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है जो सामने आ रहा है। इसने इस टेनर में उससे अभी कम किया है, पिछले टेनर में इसने काफ़ी लोगों को बेइज्जत किया था, काफ़ी लोगों को बदतमीजी की थी। इस बार एलन मस्क को शुरुआत की थी, उसके साथ बोल्टन के साथ हुआ। तुलसी गबार्ड के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया कि ओके, शी डजंट नो, शी जो हेड इंटेलिजेंस की देखिए आप।
तो ये तो इसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसका कुछ नहीं। दूसरी बात रही गेट बनाने का, इसका बात चलो तो ये गेटवे ऑफ इंडिया में भी अपना शक्ल फोटो लगवाने की कोशिश करे, बोले मैंने ब्रिटिश और जापानीज के बीच में बर्मा में लड़ाई रुकवाई थी जब मैं पैदा नहीं हुआ था। तो ये इसको इसको आदत है ये शोमैनशिप की। और वो अभी देखो वो जो आर्मीनिया का कॉरिडोर का नाम बोल रहा है ट्रम्प कॉरिडोर, है ना। तो ये इसकी आदत है, और इस आदत को पाकिस्तानियों ने बड़ा अच्छा यूज किया है। और आप देख लीजिए उनके प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या वो डिब्बा लेके एक पंसारी की तरह घूम रहा था। हम नहीं वो कर सकते, तो हम इस पे हंस सकते हैं, जैसे आप हंसे मुझे अच्छा लगा। एज भारतीय हमें हंसना चाहिए। और ये बेवकूफ इंसान है, चला जाएगा पर अमेरिका का बेड़ा गर्क करके जाएगा। ये हरकतें स्टेट्समैन वाली नहीं होती है उनका। जी आप भी, आपने तो ज्यादा दुनिया देखी है जी।